हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा के रिलेटेड, जिसको आप प्री डीएलएड भी कहते हो। उसके अभी तक हालांकि फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, अभी बहुत जल्द हो जाएंगे। और इसमें एक टॉपिक आता है मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति परीक्षण या रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, जिस भी नाम से आप जानते हो। इसमें क्या होता है, अलग अलग टॉपिक हैं और 50% इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और वो 150 नंबर के होते हैं। तो अपन आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको निरंतर नियमित रूप से कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अभ्यास करवाया जाए, कुछ प्रश्नों का, कुछ टॉपिक्स का। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें आपके सामने आज का पहला प्रश्न ये है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, ये दिशा परीक्षण का प्रश्न है। कौन सा टॉपिक है? दिशा परीक्षण। ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। ठीक है, किस तरफ घूमता है? दाईं ओर घूमता है। फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है अंत में? तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ऊपर होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर, जिसको उत्तर कहते हैं। और ये होती है पश्चिम, ये होती है पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये होती है साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके शुरू में क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, यानी कि नीचे की तरफ भाग रहा है। तो मैं यहां पर अलग से बनाता हूं, ये नीचे की तरफ भाग रहा है लड़का। अब ये क्या करता है, दाईं ओर घूमता है यानी कि राइट साइड। तो राइट साइड इसकी ये होगी, इसकी राइट साइड यही होगी। फिर क्या कहते हैं कि फिर वो दाईं ओर घूमता है, तो इसकी राइट साइड, अब इसका मुंह किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम की तरफ जब अपन चलेंगे तो अपनी राइट साइड कौन सी होगी? इस तरफ होगी राइट साइड। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां तक अपन आगे। अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब जब अपन उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा में चलते हैं तो अपनी जो लेफ्ट साइड, बाईं ओर कह रहा है यहाँ पे, है ना, तो लेफ्ट साइड कौन सी होती है? तो लेफ्ट साइड ये होती है। ठीक है, तो अंत में वह किस दिशा में भाग रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है? ये दिशा कौन सी? पश्चिम है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, पश्चिम दिशा में चल रहा है अंत में। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। खुद को इमेजिन करो कि खुद, जैसे मैं अब सवाल करवा रहा हूं या मेरे को जब सवाल करना होता है तो मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं इस दिशा में चल रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट किस साइड होगा, राइट किस साइड होगा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कोई लड़की है जिसका नाम है रानी, पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। अब उसने क्या किया? 10 कदम पश्चिम दिशा में चली। मैप हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ये मैप होता है नॉर्थ, आपके वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में 10 कदम चली, ये पश्चिम दिशा में 10 कदम चली, चलकर दाएं मुड़ी यानी कि राइट साइड मुड़ गई। तो ये इसकी राइट साइड हो गई, ऊपर की तरफ होगी इसकी राइट साइड। ऐसे चल रहा है कोई तो, और इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। किस किस तरफ मुड़ गई? ऐसे चल रही है ना, ऊपर की तरफ चल रही, पीछे मुड़ गई तो इसकी दिशा हो गई किस तरफ? नीचे की तरफ हो गई इसकी दिशा, मतलब वापस जहां खड़ी थी उसके पीछे मुड़ गई है। तो अब वो किस दिशा में उन्मुख है? तो नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, पहले 10 कदम पश्चिम में चली, फिर वो किस तरफ मुड़ी? दाएं मुड़ गई, ऊपर की तरफ जा रही है। अब वो क्या है? पीछे मुड़ गई। अब जैसे मान लो मैं ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में चल रहा हूं और चलता चलता मैं पीछे मुड़ गया, तो मतलब ना तो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, सीधा पीछे मुड़ गया। तो पीछे मुड़ गया तो मेरा मुंह इधर हो गया नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा में। उत्तर में था पहले,
पीछे मुड़ गया तो दक्षिण में हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आसान है, बिल्कुल आसान, ये एकदम जीरो लेवल के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो तीसरा, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। पूर्व की ओर मतलब इस दिशा में गया 10 किलोमीटर। ठीक है, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पूर्व की दिशा में गया और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया। तो मान लीजिए ये 10 किलोमीटर था टोटल, अब 6 किलोमीटर आ गया तो यहां तक वो वापिस आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई 6 और ये हो गई 4, टोटल थी 10। ठीक बात। अब क्या कह रहा है कि फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 3 किलोमीटर किधर चला? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की तरफ चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभ कहां से हुआ था? यहीं से हुआ था। प्रारंभ कहां से हुआ था? यहीं से हुआ था, 10 किलोमीटर चला और फिर कहां पर आ गया? 6 किलोमीटर, यानी कि यहां पर आया वो। और यहां से, अच्छा मैंने थोड़ा सा इसको गलत बना दिया भाई, सॉरी। ये 3 किलोमीटर यहां नहीं बनाने थे, वो आया है 6 किलोमीटर पीछे, तो यहां पर बनेगा। तो वो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। अब क्या होगा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा? प्रारंभ यहां से हुआ था और यहां से देखो इस दिशा में, इस दिशा में। अब दिशाएं 4 होती हैं, 4 के बीच भी होती हैं, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये तो इस दिशा में है, बीच की दिशा है नॉर्थ और ईस्ट के, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, बी ऑप्शन। आगे बढ़े, आराम से देख लेना, एक बार फिर बता देता हूं मैं। कोई बंदा है 10 किलोमीटर चला, टोटल 10 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब यहां आ गया वापस। अब वो क्या है? उत्तर दिशा में चला 3 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, स्टार्ट यहां से किया था। अब वो इस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पूछा है, तो दिशा कौन सी हो गई? ये उत्तर और पूर्व के बीच की, तो उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। अब देखो, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। राजू ने क्या किया? 2 किलोमीटर चला है उत्तर पश्चिम में, मतलब ऐसे चला है 2 किलोमीटर, यहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसने क्या किया? 90 डिग्री घूम गया। 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी इधर चलती है, तो ये 90 डिग्री घूम गया इधर और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? अब वो प्रारंभ से, यहां से प्रारंभ हुआ था और यहां पर वो रुक गया, स्टॉप हो गया, अंतिम हो गया ये। अब वो किस दिशा में है? प्रारंभ से 2 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर इधर गया, तो प्रारंभ से किस दिशा में? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा में। तो अब वो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि x अपने सिर के बल, x क्या है? अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। कोई व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति है, ये इसका सिर है और ऊपर की तरफ इसके पैर हैं, सिर के बल ही खड़ा है ये, और इसका मुंह अपनी तरफ ही है। ठीक है, तो अपने को मुंह इसका दिखाई दे रहा है, दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ है। ऐसे ही होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा? एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, तो इसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में है, ये आपको बताओ देखें। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो बायां हाथ होगा ये, पश्चिम वाला, ये होगा बायां हाथ, है ना? ध्यान रखना।
तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा में, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। देखो दक्षिण दिशा में सामान्य स्थिति में मुंह करके खड़े होने पर अपना जो दायां हाथ होता है वो क्या होता है, पश्चिम दिशा में होता है, दायां हाथ, ठीक है। और उल्टा हो जाता है सिर के बल, तो बायां हाथ पश्चिम दिशा में आ जाता है। सीधी स्थिति में दायां हाथ होता है और उल्टे में बायां हाथ होता है। आगे बढ़े। देखो अगला प्रश्न है, ये तो प्रश्न ही कट गया, देखते हैं। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से, मैं नदी के किनारे, पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये प्रश्न मेरे पास लिखा हुआ है उसमें मैं पढ़ रहा हूं। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है, ये आपको बताना। देखो ये मान लीजिए कोई नदी है, इसके किनारे पीठ करके मैं खड़ा हूं, इसके किनारे पीठ करके खड़ा हूं। अब पानी, अब मैं इसके दक्षिण में हूं, उत्तर हूं, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अब पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, और नदी है पश्चिम से पूर्व बह रही, तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है। नदी इस तरफ बह रही है, तो इसके अंदर जो चीज बहेगी वो भी इस तरफ ही बहेगी, ठीक है। कोई पदार्थ होगा, कंकड़ वगैरह, वो भी इस तरफ ही बहेंगे, पूर्व की तरफ। और ये कह रहा है कि मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, मतलब ये इसका बायां है और इधर क्या है, दायां है, ठीक है, समझना। ये है इसका दायां और बायां। अब इसका मतलब अपना बायां इस तरफ पश्चिम में होना चाहिए, तो पश्चिम में बायां कब होगा, पश्चिम में बायां कब होगा, जब अपनी जो है मुंह किस तरफ होगा, उत्तर में होगा। मुंह किस तरफ होगा, उत्तर में। खुद को इमेजिन करके देखो, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसका मुंह है उस तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, उत्तर दिशा में। किस तरफ है, उत्तर दिशा में। तो इसका जो पश्चिम वाला भाग है ये क्या होगा, दायां होगा, और ये क्या, पूर्व वाला भाग क्या होगा, सॉरी क्या बताया मैंने, कि अगर आपका, जैसे मैं हूं तो मेरा मुंह किस तरफ है, मान लीजिए मेरा मुंह है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ यानी कि नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होगा, तो मेरा जो पश्चिम वाला भाग है वो कौन सा होगा, दायां भाग होगा। पश्चिम वाला कौन सा होगा, दायां। और अगर मेरा मुंह है उत्तर की तरफ, मेरा जो पश्चिम भाग है वो कौन सा होगा, बायां भाग होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा दायां। तो इसका मतलब मेरा मुंह किस तरफ है, उत्तर दिशा में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देखना आराम से। इसमें लिखा है कि एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, ठीक है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है विद्यालय जाना चाहती है, तो ये स्कूल है और ये इसका घर है, इससे दक्षिण में है। इससे चली और एक चौराहे पर पहुंची, तो चौराहे पर पहुंची तो उसके दाहिने हाथ की तरफ स्कूल की तरफ चली वो, यानी कि दक्षिण की तरफ चली, तो दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है, दाहिने हाथ की सड़क। तो अगर अपन इस दक्षिण में जाएंगे तो ये दायां होगा, और यहाँ पर क्या है, बाजार है। और सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल पर,
जो यहाँ से सीधी सड़क जा रही है वो कहाँ जा रही है? सिनेमा हॉल पर जा रही है। ठीक है, और उसका विद्यालय किस दिशा में? एक मिनट, ये क्या कह रहा है? विद्यालय तो कहीं आया ही नहीं। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है, ये मैप है, और इसका घर कहाँ है? दक्षिण में है तो नीचे होगा ना, ऊपर बना दिया था। ये घर है दक्षिण में। ठीक है, वहां से चली, तो वहां से चली तो एक चौराहे पर पहुंची, मान लो यहां पर आ गई। अब उसके दाहिने हाथ की सड़क, तो ये उत्तर में चली, उत्तर में चली तो दाहिने हाथ की जो सड़क है वो बाजार पर समाप्त हो जाती है। दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है। अब घर से अगर निकली है वो, तो किस दिशा में गई है? तो वो एक चौराहे पर गई है। ठीक है, एक चौराहे पर पहुंची तो उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है। दाहिने हाथ की सड़क। एक मिनट, दाहिने हाथ की सड़क। तो अगर जैसे मान लीजिए विद्यालय जाना चाहती है और दक्षिण दिशा में है अपना घर, अपने घर से चली है, जो घर दक्षिण दिशा में है, और घर से चली है तो वो किस तरफ चली है? वो चली है, एक चौराहे पर पहुंची है। चौराहे किस दिशा में ये तो पता नहीं है, और उसके दाहिने हाथ की जो सड़क है ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर कोई उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका दायां हाथ किस तरफ होगा? पूर्व की तरफ होगा। तो ये हो गया पूर्व, और पूर्व हो गया तो यहाँ पर क्या है? बाजार है। ठीक है, और सामने क्या है? सिनेमा हॉल है। अब चौराहे पर पहुंची तो ये तीन चीजें आ गई। अब बचा है विद्यालय, तो विद्यालय किस दिशा में होगा? तो विद्यालय होगा पश्चिम दिशा में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस थोड़ी सी मिस्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को क्या हुई? मेरे को यहाँ लेफ्ट राइट में हो गई। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, है ना। यदि मैं दक्षिण की ओर, अगला प्रश्न देखो, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में? मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, ये देखो, इधर कौन सा है दक्षिण में? दायां है, तो इधर क्या होगा? बायां होगा। तब उसका मुंह किधर होगा भाई? दक्षिण में दायां है तो उसका मुंह होगा पूर्व में, सॉरी, पश्चिम में। पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। अब इसके कहने का मतलब क्या है? किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। इधर बायां है, इधर दायां है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मुंह किस दिशा में होगा? दायां हाथ है दक्षिण में। ठीक है, ये दक्षिण। उत्तर में हो गया बायां हाथ। अब उत्तर में अगर बायां होगा तो अपना मुंह किस तरफ होगा? पीठ किस दिशा में? मुंह किस दिशा में होगा? पूर्व में होगा, इधर तो होगा मुंह, और पूछा है पीठ, तो पीठ हो जाएगी पश्चिम दिशा में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब 9वां प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। ये क्या कह रहा है कि चित्र अध्ययन कीजिए, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पहुंचता है तो कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? तो देखो, यहां से स्टार्ट हुआ तो ये एक दिशा, अब ये दूसरी दिशा, यहाँ पर ये एक दिशा में चल ही रहा है,
फिर यहाँ पे आया दूसरी में, यहाँ पे घूम गया तीसरी में, यहाँ पे चौथी में, पांचवी में, छठी, सातवीं, ये पहले चल चुका है 2 नंबर में, और ये पहले चल चुका है, ये भी पहले चल चुका है, ये भी पहले चल लिया है, ये भी चल लिया, और ये भी चल लिया है, नीचे की तरफ भी आ गया था, और इधर भी गया, ऊपर की तरफ नहीं गया, तो ये हुई 8वीं, और ऊपर की तरफ ये उत्तर दक्षिण वाली दिशा तो हो ही गई, दक्षिण में कब चला ही नहीं। देखो यहाँ से गया तो ये आपके नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में चला 1, फिर आया साउथ वेस्ट में 2, फिर साउथ में 3, फिर साउथ ईस्ट में 4, और नॉर्थ ईस्ट में 5, फिर साउथ में चल लिया भाई 6, यहाँ आएगा 8 नंबर, क्योंकि ये पहली बार चल रहा है इधर ईस्ट की ओर, 8 दिशाएं होगी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला प्रश्न है कि राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। दक्षिण पूर्व, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है, ये बना लिया दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर है ना, मैंने तो उत्तर पूर्व बना दिया, ये दक्षिण पूर्व, ये बना दिया दक्षिण पूर्व। राजू राम का पड़ोसी, ये 200 मीटर की दूरी पर रहते हैं राजू और राम। अब वेणु राजू का पड़ोसी है, अभी यहाँ किधर कौन है ये पता नहीं अभी तक। वेणु राजू का पड़ोसी है और वो दक्षिण पश्चिम दिशा में रहता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम तो ये दिशा हो गई, और वेणु राजू का पड़ोसी है तो 200 मीटर ये दूर है। खादर है वेणु का पड़ोसी, उत्तर पश्चिम में रहता है, ये उत्तर पश्चिम में, ज्यादा ही लंबी हो गई लाइन, तो ये भी 200 मीटर। राम के घर से खादर की स्थिति किस ओर है, तो यहां मान लिया राम, राजू, ये वेणु, और ये आ गया खादर। खादर वेणु का पड़ोसी, वेणु राजू का पड़ोसी, और राम राजू का पड़ोसी। अब ये पूछ रहा है कि राम के घर से खादर की स्थिति किस ओर है, ये राम का घर और खादर है इस तरफ, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीजें जरूर समझ में आई होगी। हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन सुधारेंगे इस चीज को, और कुछ आप सीखोगे, कुछ आपसे मैं सीखूंगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्नों की अगर आपको आवश्यकता है तो जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।